हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है बृहस्पति और मैं भी आज शाम को ही स्नान करके आई हूँ। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और कहीं धूप है। तो फाइनली अब जा रहे हैं हम खेत में। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा काम होता है। जैसे कि आप सभी को पता है आज स्वतंत्रता दिवस है, तो हमने आज सुबह सुबह स्वतंत्रता दिवस मना के अब जा रहे हैं हम खेत में और झंडा लहरा के और क्या कहते हैं राजमा के खेत में जा रहे हैं। वहाँ पे जैसे घास जमा है वो उखाड़ के फेंक देना है। तो आपको मैं दिखाऊंगी राजमा। और वहाँ पे हमारे खेत में बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हो रखा है क्योंकि बारिश के वजह से बहुत ही ज़्यादा गिर रखा है। सेब के पेड़ भी है वहाँ पे, वो भी गिर रखे हैं और राजमा भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है वहाँ पे। और पहाड़ों में वैसे भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है आजकल बारिश के वजह से। रास्ते भी इतने ख़राब हो रहे हैं कि चलने में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हर जगह जहाँ भी देखो वहीं पे पहाड़ गिर रहा है, जहाँ पे देखो। और रोडें तो ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। ये देखो इधर का रास्ता भी ख़राब हो चुका था, तो खोद के थोड़ा सही बना रखा ताकि चल पाएँ, वरना नीचे गिर जाते। ये देखो इधर बहुत ही ज़्यादा घास है, रास्ता भी नहीं दिख रहा कहीं भी। अगर कहीं खेत के मतलब बगल में घास भूस जमा हो तो इससे दराते से काट देंगे। हाँ, वैसे भी आज मौसम ठंडा है, वरना वहाँ पे बहुत ही तेज़ धूप लगती है, फिर बैठने के लिए छाँव भी नहीं है। तो आज भी हम बहुत लेट रहे हैं। अभी 8 बज गए, 8 बजे जा रहे हैं। वैसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं है खेत, छोटा सा खेत है, उसको तो हम जल्दी ख़त्म कर देंगे। ये देखो पीछे निधि भी आ रही है, बहुत पीछे रह गई जबकि मेरे साथ में ही आई थी। आराम आराम से आ रही है वो। ये देखो इधर का नज़ारा ऐसे है। अभी तक थोड़ा मौसम साफ हो चुका था, अभी थोड़ा बादल छाया है, चारों तरफ बादल है और बाकी हर जगह हरा भरा दिख रहा है। हमें इतने दूर जाना है, जहाँ पे नीचे रोड दिख रही है इससे ऊपर है हमारा खेत, तो इतने दूर जाना है हमें, नीचे को जाना है। ये देखो इधर सारे खेत में राजमा बो रखी है, जिनके भी मतलब दूसरों के खेत है। ये देखो राजमा, इधर हर जगह राजमा ही राजमा होंगे क्योंकि इधर सारे जगह राजमा बोई जाती है। बाकी सेब के पेड़ भी है छोटे छोटे, इधर सभी के छोटे छोटे सेब के पेड़ हैं। और अपने खेत में तो मैं पहुंची ही नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में। ये देखो हमारे खेत में कितना नुकसान हो चुका है, सारा टूट रखा है, बारिश की वजह से गिरा है ये देखो बहुत ही ज़्यादा सेब का नुकसान हो चुका है, सारे सेब टूट रखे हैं। ये देखो खेत की हालत ख़राब हो चुकी है और इसमें तो राजमा भी नहीं दिख रही, इतना घास है इधर।
और आगे से भी गिरा है, देखो कितनी मिट्टी नीचे धस चुकी है। ये देखो, एक खेत का 2 खेत बन चुका है। ये देखो कितना नीचे गया है, ये इतना ऊपर था तो ये देखो गिर के कितना नीचे गया है। कैसे कैसे बन रखा है ये। कितने ऊपर से ये सेब नीचे आ रखे हैं, कहाँ ऊपर है और कहाँ नीचे है। ये देखो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है पहाड़ों में बारिश के वजह से। ये देखो यहाँ पे एक दाना सेब का भी लगा है, इसे तो तोड़ लेते हैं खाने के लिए। ये देखो पेड़, सेब का पौधा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अब तो कहीं लगा भी नहीं सकते, इतना बड़ा पेड़ कैसे लगाएंगे। इधर देखो लकड़ी से टिका रखा ताकि वो गिर ना जाए फिर से। इधर भी ऐसे ही है। तो फाइनली खेत में तो पहुंच ही चुके हैं और मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, क्योंकि कितना ज़्यादा नुकसान हो रखा है हमारा इस बारिश की वजह से। इन 2-3 महीने में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है हमारे यहाँ, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रखा है। और सेब का दाना जो मैंने अभी तोड़ा है, एक ही दाना मिला है, वो खाने के काम आ जाएगा। क्योंकि इस बार पहली बार यहाँ पे फल लगे, 1-2 पेड़ में लगे थे, बाकी अगले साल लगेंगे। अब जब फल देने लायक हो गया था खेत, जब फल देते एप्पल, जब पेड़ों से फल आने शुरू होते, अब देखो कितना नुकसान हो रखा है, कितना गिर रखा है। ये बहुत ही ज़्यादा दुख भी हो रहा है कि काम करने का मन भी नहीं हो रहा कि कितना नुकसान हो रखा है, कितनी मेहनत की थी हमने यहाँ पे। आप देखो इससे हल भी नहीं लगा सकते हम, बैलों से, मशीन से हल लगाना होता है, उनके भी पैसे लगते हैं। और बाकी सेब का देखो, सेब पहले लगाना है, फिर 1 साल बाद इसमें कलम लगाई जाती है, फिर 2-3 साल तक ये पेड़ बड़ा होता है, फिर फल देते हैं। समझ लो 5 साल लगती है फल देने में। तो 5 साल में कितनी मेहनत की होगी हमने। तो आज देखो वो सारी मेहनत में पानी फेर दिया है। कितने सारे पेड़ गिर चुके हैं, सूख रखे हैं, और फिर भी कोई भरोसा नहीं, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो पूरा ही खेत ख़त्म हो जाएगा। दुख की, बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि कितनी मेहनत में, 5 साल की मेहनत में पानी फेर दिया है। तो ये देखो ऊपर दिख रहा है जो ये है हमारा घर, इतने दूर से हम नीचे आए हैं खेत में। अब और धूप भी आ रही है हल्की हल्की, और वैसे भी बहुत ही तेज़ धूप आती है यहाँ पे, और बैठने के लिए कहीं है भी नहीं है, तो ख़त्म तो होगा नहीं मुझे लग रहा, बहुत ही ज़्यादा घास है, पता नहीं होगा ख़त्म कि नहीं होगा। फिर उसके बाद जाएंगे हम घर पे। तो ये देखो ऐसे उखाड़ना है घास को, और सारा घास ऐसे उखाड़ के साफ करना है। जैसे ये राजमा का पेड़ है, छोटा सा पेड़ है ये, तो ये ही होना चाहिए, बाकी सारा ऐसा साफ होना चाहिए। वैसे आप सभी को पता होगा, मतलब हम एक किसान हैं, तो किसान को कितनी मेहनत करनी होती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होती है, तब जाके उन्हें फ़ायदा मिलता है। वरना वैसे ऊपर वाला तो फाइनल कर दिया है हमने, जो ढल के मतलब नीचे गया है वो कल करेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप आ रही है और धूप से बैठा भी नहीं जा रहा है। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप आ रही कि चक्कर आने लग रहे हैं, तो इसलिए घर जा रहे हैं। अब अगले दिन आएंगे। ऊपर वाला ख़त्म कर दिया है ही नहीं, सारी राजमा जो चूहे ने काट रखी है सारी ख़राब हो रखी है। बहुत ज़्यादा पसीना है, मुंह में भी बहुत ज़्यादा पसीना लग रहा है, शरीर में तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए घर जा रहे हैं। अब हम आएंगे कल या जब टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप रहती है और चारों तरफ से ऐसे मतलब हवा भी नहीं आती कहीं से। अगर हवा आती है फिर भी थोड़ा सही रहता है, हवा भी नहीं आती। ऐसे भी बहुत ज़्यादा काले हो रखे हैं धूप में, क्योंकि काम तो धूप में किया जाता है, दिन में किया जाता है। और
फेस इतना काला हो रखा है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगता है कि जैसे पहले भी थी क्या, ऐसी शक्ल, इतना काला हो रखा फेस। इसीलिए हम इसको बांधते हैं, इसको हम ढांटू बोलते हैं। और ज़्यादातर हमारे यहाँ मतलब जैसे औरतें बांधती है, हर टाइम बांध के रखती है, कहते नहीं है कि सर को जो है ढक के रखना पड़ता है। हाँ, तो वो सर पे बांधती है। हम इसलिए बांधते हैं क्योंकि धूप ज़्यादा होती है और एकदम से वो फेस पे लगती है तो ऐसे जल जाता है फेस। जैसे मेरा फेस जल रखा है, बिल्कुल काला हो चुका है फेस, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा काम होता है, करना भी पड़ता है। कोई घर पे ऐसा है नहीं कि जो सारा काम कर सके। और हमारा घर भी इसी से चलता है, खेती बाड़ी करके। अगर जो हमारे खेतों में थकान भी हो रही है बहुत चढ़ाई में चढ़ के, क्योंकि पहले तो हम खेत में थक चुके हैं, खेत में थके हैं, बहुत देर तक काम किया और फिर इतनी चढ़ाई है। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि इतने दूर है हमारा घर, तो घर बहुत ही दूर है, तो थोड़ा थकान तो होगी। और क्योंकि अब 12:30 हो चुके हैं, टाइम भी 12:30 हो गया है और अब खाना खाने का टाइम भी हो गया, क्योंकि हम लोग ना सुबह नाश्ता जल्दी करते हैं। हमने 6 बजे नाश्ता किया और दिन का खाना ऐसे ही खाते हैं 12 बजे 12:30 बजे तक, इतने जल्दी खा लेते हैं। क्योंकि फिर जाना होता है, फिर से खेत में जाना होता है, गाय बकरी इधर उधर, मतलब घर पे रहते नहीं, घर पे ताला लगा देते हैं, फिर आते हैं शाम को घर पे। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे। ये देखो, जैसे कि आप लोगों को सभी को दिख ही रहा होगा धूप में कैसे काले होते हैं, कितना मेरा फेस कितना काला हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। कितनी भी केयर क्यों ना कर लूँ मगर धूप में काला फेस हो ही जाता है, क्योंकि सुबह से शाम तक धूप में हमें काम ही करना पड़ता है, खेतों में रहना पड़ता है, क्योंकि घर में हम इसलिए नहीं रह सकते। मेरी मम्मी जो है ना खेतों में काम नहीं कर सकती, उनसे काम नहीं हो पाता खेतों में, क्योंकि उनके ऑपरेशन भी है, बड़े बड़े 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो इसलिए हम मम्मी को खेतों में काम नहीं करवाते। इसीलिए हम खुद ही खेत में जाते हैं, खाना मम्मी बनाती है, आती है मम्मी थोड़ी थोड़ी देर खेतों में, मगर उनसे ज़्यादा देर तक काम नहीं किया जाता, इसलिए फिर हमें खेत में जाना होता है। तो अब जा रहे हैं हम खाना खाने का टाइम हो चुका है, अब खाना खाते हैं, फिर उसके बाद। तो फाइनली आज मैं बकरी के साथ हूँ, मेरी दीदी भी आ रखी वहाँ पे जहाँ हम बकरी चुगाते हैं। वैसे तो दिन में तो जंगल में ले जाते हैं, तो अभी मैदान में ला रखी, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस जगह का नाम कायला है। तो इस मैदान में रोज हमारी बकरी आती है। आए हेलो, ये मेरी दीदी है। दीदी की आंखें खराब हो रही है, तब चश्मा लगा रखा, क्योंकि नीचे ना विकास नगर में सबके आंखें खराब हो रहे हैं आजकल, इसलिए चश्मा लगा रखा, कहीं हमारे आंखें भी खराब ना हो। उनके साथ ये मेरी दीदी का बेटा है। आज हम आ चुके हैं यहाँ पर। बहुत अनाड़ी है, नाड़ी किसको बोला? एक दूसरा भी आया है, ये बहुत ही ज्यादा, ये तो बहुत ही ज्यादा नाड़ी है। आज हम कायला आ रखे, घूमने आ रहे। देखो आप भी चाहे तो तो घर पहुँचते ही सीधे इधर आ गए मेरे पास। सबसे अनाड़ी तो ये है, मेरे को परेशान कर रहा। ये देखो गिरा भी रहा। और ये देखिए हमारी बकरियां हैं, और बाकी मैं आपको बकरियां दिखाती हूँ आज। ये देखो मेरी बकरियां, मैं बकरियों के साथ हूँ आज। ये बंदर भी चले गए नीचे, बहुत अनाड़ी है, भगाएंगे वरना ये मार खाएंगे मेरे हाथ से, तब से भगा ही रहे। इनका और तो कुछ काम नहीं है, बकरियों को भगा रहे तब से, और ऊपर से मेरे को भी परेशान कर रहे। और वैसे भी अब 5:30 हो चुके हैं, 6 बजे हम बंद करते हैं, आधा घंटा बाकी है बंद करने के लिए, फिर मैं बकरियां बंद कर दूँगी। और ये अनाड़ी तो इतनी परेशान कर रहे हैं आज बकरियों को कि बकरियां भी सोच रही है कौन आ गया। तो ये देखो फ़ोटो शूट कर रही है, इनका फ़ोटो शूट तब से कंप्लीट ही नहीं हो रहा, तब से आए हैं। आज हो गए मेरे इंस्टाग्राम में 992 फॉलोवर्स,
तो आप भी अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें। मेरी आइडिया निधि धीमान 0609, प्लीज़ मेरे को फॉलो करें, मेरे फॉलोअर्स बढ़ाओ। कई दिनों से चाहते थे कि फॉलोवर्स बढ़े, आज हो चुका है इनके तो बाय बाय। मैं आज के लिए इतना ही बोलना चाहती हूँ। अगर आपको मेरे फॉलोअर्स बढ़ाना है तो ज़रूर प्लीज़ मेरे फॉलोअर्स बढ़ा और इस देना। वीडियो को लाइक से लाइक और कमेंट्स, कमेंट और लाइक से वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और सबसे ज़्यादा बड़ा है